देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान भारत की जनता को बोल रहा हूँ। और मेरा कहना इतना ही है कि हम भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, हम सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और सभी लोगों का यहाँ पर हक है। और धर्म की जहाँ बात है तो धर्म के लिए हर आदमी को अपनी अपनी आज़ादी है कि वो जिस धर्म में है उस धर्म को अपने अच्छी तरह से वो मना सकता है। और धर्म की पूजा पाठ हो, इबादत हो, जो भी है वो, उसको एक तो आज़ादी मिली है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अभी राम मंदिर की लड़ाई बरसों से चल रही थी। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आस्था के आधार पे। चलो, फिर भी कोई मुसलमानों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, बन गया नहीं है। क्यों? कि मंदिर बहुत अधूरा है। अगर पूरा मंदिर बनाने के लिए 2025 जाएगा जब पूर्ण राम मंदिर होएगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अधूरा मंदिर है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कोई धर्म गुरु को बुलाए बगैर हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म के 4 मेन शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य को कोई आमंत्रण भी नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, धर्म का कोई प्राण प्रतिष्ठा करना या मंदिर में पूजा पाठ करना, ये तो शंकराचार्यों का काम होता है और पहले से होता आया हुआ है। हम अगर प्रधानमंत्री है तो हम पूरे भारत के लोगों के लिए हम रोजगार कैसे देवे, शिक्षा कैसे देवे, लोग खुशहाल कैसे रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह मजबूती से मिलजुल कर रहे, हमारा देश कैसा मजबूत हुए, उनकी जिम्मेदारी हो दी गई है। ये मंदिरों का काम करना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना उनका काम नहीं है, जो शंकराचार्य का काम है। और जो धर्म गुरु है शंकराचार्य, जो है चारों का चार, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से चारों शंकराचार्य है। आज उनको कोई पूछता नहीं है सनातन क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास के रामायण हो, या जितने ग्रंथ हो, सबके मालूमात और सबकी जानकारी हमारे चारों शंकराचार्य को है कि मंदिर के अंदर राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, वो 4 शंकराचार्य को मालूम है। उनको छोड़कर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आज मंदिर अधूरा है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? हमारा जीव, हमारी जान, हमारी रूह, जो हमारी आत्मा। जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चा अगर मां के पेट में है और बच्चा 5 महीने तक उसका पूरा बदन, उसके हाथ, पैर, सर और सारे अंग तैयार नहीं होते हैं, जब तक उसके अंदर हमारा अल्लाह, हमारा रब, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर वो प्राण, जीव, आत्मा, रूह नहीं डालता है। जरा भी कोई चीज अधूरी रह गई तो वो अधूरा ही बच्चा आएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूं कि आज मंदिर का शिखर नहीं बना है, मंदिर पे झंडा नहीं लगा है,
जो शिखर है, उसका जो गुम्मट होता है, जो जो हमारा ध्वज झंडा होता है, और उनके बाल होते हैं, जब तक ये पूरा नहीं होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चारों शंकराचार्य धर्म गुरु है। वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक जाति है, धर्म जो है वो सनातन है। तो सनातन को मानने वाले जो है धर्म गुरुओं की बात को माने। मैं आह्वान करता हूं, एक मैं मुस्लिम होने के नाते भी मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं सारे पुस्तकों की जानकारी रखता हूं, मैं सब धर्मों की जानकारी रखता हूं, बराबर है। मेरा मजहब इस्लाम है, मैं इस्लाम पे अटल हूं, मैं मेरे मजहब पे पालन करता हूं। बाकी मुझे मजहब के अंदर अगर कुछ करना है, हमारे मुसलमानों के जो धर्म गुरु है, हम उनके आदेश को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। जैसे हम हमारी नबी की हर बात को मानते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी, आज तुम प्रधानमंत्री है, कल नहीं रहेंगे। बाकी धर्म का सत्यानाश करने को आप जा रहे हो। 500 साल के बाद आपको राम मंदिर मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने गलत लड़ाई लड़ी। जब 500 साल तक आपने एक ही आवाज दिया कि राम मंदिर तो बाबरी मस्जिद के पिछले गुम्मट के नीचे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्मट के नीचे राम मंदिर के अगर मैं बोलता हूं कि उनकी मूर्ति प्रकट हुई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बाबरी मस्जिद तो उसी जगह पे वैसे ही खड़ी है। आप 3 किलोमीटर दूर जाकर राम मंदिर को क्यों बना रहे हो? आपको 91 में कांग्रेस की सरकार ने वो उस दिन पास करके दे दिया था कि जाओ तुम 60 एकड़ के अंदर मंदिर जहां बनाना है आप लोग बना लो। तो आज 60 एकड़ में ही मंदिर बन रहा है। तो बाबरी मस्जिद को आपने क्यों ध्वस्त किया, क्यों उसको शहीद किया? तुम्हारी आस्था थी कि मस्जिद के नीचे हमारी संस्कृति। और मैं दूसरा बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारे को 500 साल की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं थी। बाकी 91 में तो आपको कांग्रेस पार्टी ने, वड़ा प्रधान ने ऑर्डर दे दिया था कि 91 में करार कर दिया था 60 एकड़ में आप राम मंदिर बना दो, आपको जहां ठीक लगता। आज 60 एकड़ में आप मंदिर बना रहे हो बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर। तो आज इतना बड़ा तूफान करने की आपको क्या जरूरत थी? आपको 91 में दे दिया था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दूसरा शंकराचार्य को तकलीफ क्या है, जब आप लोगों को अगर जब आपको क्या मूर्ति वहां प्रकट हुई है, आपने दूसरी मूर्ति क्यों बनाई? आपने दूसरी नई मूर्तियों क्यों बनाई? जब आपकी आस्था थी उस मूर्ति पे कि ये प्रकट हुई है, राम यहां प्रकट हुए हैं, तो आप लोगों ने बहुत कारीगरों से कहा और फिर बाद में आपने कर्नाटक के मैसूर के कारीगर की मूर्ति को आपने पसंद किया और मूर्ति को आपने वहां मंगवाई और वहां रखी है। मूर्ति लाने के बाद मंदिर में उसको हर जगह पे घुमाया जाता है, फिर वह मंदिर लगता है। बाकी आपने तो मूर्ति को ही 2 टन की बना दिया है, कहाँ लेके घूमोगे? और आपने मूर्ति को रख दिया है। अब प्राण प्रतिष्ठा कुछ नहीं, अब वहां रिबिन लगा हुआ है, जाके आपको रिबिन काटना है और दूसरा कोई कार्य करना नहीं है। मैं इतनी जानकारी एक मुसलमान होने के नाते रखता हूं। और दूसरा, ये धर्म गुरु को ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अगर धर्म गुरु नहीं जाते हैं, आप धर्म गुरु को साइड में कर दिया, तो आपकी, मैं बोलता हूं कि उसके अंदर धर्म शास्त्रों में है कि जब कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठा करने को या पूजा पाठ करने को आता है, अपनी धर्म पत्नी के साथ आना चाहिए। तो क्या मोदी जी,
आप जशोदा बहन को आपके साथ में लेकर बैठोगे वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में और आप पूजा पाठ करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेहरबानी करके आपने दूसरे धर्मों से बहुत खेला। आप जिस धर्म को मानते हो आज उससे तुम खिलवाड़ करे हो, हिंदू भाइयों को गुमराह कर रहे हो। आप हिंदू धर्म के शंकराचार्य को बहुत बड़ी नाराजगी कर रहे हो। मैं आपको बताता हूं कि आपको राम मंदिर माफ नहीं करेगा, आपको ये शंकराचार्य माफ नहीं करेंगे। आपको ये कार सेवक और जो राम के भक्त है वो भी मोदी जी आपको माफ नहीं करेंगे और आपको ये चीज भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए मेरी जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। मैं देखो हमारे प्रधानमंत्री है, मुझे प्रधानमंत्री का कोई विरोध नहीं है। बाकी आप सिर्फ अपनी मर्जी से जो काम करते हो आपको कोई सवाल करने वाला नहीं होना चाहिए। सारी चीजों पे आपको कब्जा आपने कर दिया और आज तो आपने हद कर ली, धर्म गुरुओं को भी अपने कब्जे में कर लिया, यानी उनकी कोई चीज सुनी नहीं। तो मैं कहता हूं कि आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत कार्य खोटा किया है। देखो भाइयों होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म वाले हो चाहे मुस्लिम धर्म वाले हो चाहे किसी भी धर्म वाले हो 100% सबको इस्लाम की जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। 100% सनातन धर्म की सबको मालूमात हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो लोग इस्लाम को जानते नहीं है, हाँ, इस्लाम को जानते नहीं है, इस्लाम को मानते नहीं है, खाली नाम उनका मुसलमान होने से ये अगर झंडा लेके जाएंगे नारा मारेंगे तो वो मुसलमानों में से इस्लाम से वो खारिज हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों को तो अपने मजहब के ऊपर कायम रहना चाहिए और कोई जाता है तो उसकी मर्जी की बात है, उसमें कोई नहीं है। बाकी मैं ये कहता हूं, मैं दूसरा सवाल ये करता हूं कि जब भाई बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ शहीद कर दिया आपने, वो जगह वैसी ही पड़ी है, एकड़ सवा एकड़ जमीन। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री से और सरकारों से और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से मेरा सवाल है कि आप मंदिर तो आपने 60 एकड़ के अंदर जहां बना दिया, बाबरी मस्जिद की जगह तो वहीं पे है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट और मेरी अपील है पूरे मुसलमानों की तरफ से कि आप 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन आप हमको दे दो, क्योंकि हमने राम मंदिर वहां बना, हमने बर्दाश्त किया है, हमने सब्र किया है, हम कोई दंगा फसाद नहीं किया है, हम रोड पे नहीं आए। तो एक मेरी अपील है कि आप वो जगह दे दो। अब बगल में मुसलमान बहुत रहते हैं तो वहां नमाज पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे 100% इंसाफ नहीं, बाकी 50% इंसाफ हमारे साथ हुआ। ऐसी मेरी अपील है कि वो मस्जिद बनाने का हमको ऑर्डर मिल जाए और हम भी वहाँ पे एक मस्जिद तामीर करें। जिसमें हिंदू मुस्लिम है हम मिल के रहेंगे, मंदिर भी है मस्जिद है, वो तो होना ही चाहिए। यही तो एक परंपरा है और हिंदुस्तान की यही तो मेन बोलबाला है। तो मेरी ये अपील है, देखो भाई कोई भी धार्मिक स्थल किसी का भी, देखो उसमें कोर्ट में केस चलता था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाबरी मस्जिद में मस्जिद बनाने की, मंदिर बनाने की बात थी, वहां तो बन नहीं रखती है। तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ और हमारे कमेटी वालों ने पूरी मेहनत किया। हमारे इस्लाम में यह आता है कि मस्जिद के लिए अगर कोई शहीद करने को आता है, कोई तोड़ने को आता है, आप अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ो और लड़ाई लड़ने के बाद अगर सरकार कोई आदेश देती है या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है तो आप उसको मानो और उलझो मत, बराबर है। तो ये बाबरी मस्जिद हमारी जो थी उसको हमसे छीन के लिया है, सुन लो, ये हमसे छीन के लिया है, वो छीन के लेके जा सकते हैं। तो हम हमारे मजहब में गुनाहों में नहीं आएंगे। अगर हम कोई लड़ाई नहीं लड़ते, कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, तो कल खुदा हमको पूछता कि मेरा घर था, क्योंकि अल्लाह का घर होता है मस्जिद, मेरा घर को तोड़ रहे थे, शहीद कर रहे थे,
आप लोगों ने क्या किया? तो जो मुसलमानों से थी, जो हमारे लीडरों से था, जिम्मेदार था, उन्होंने लड़ाई पूरी लड़ी है और ये हमारे से छीन के लिया है। और छीन के लेने के बाद वहां पे कुछ नहीं बन रहा है। हाँ, वहां कुछ बनता तो ये समझा कि भाई हमको परेशान करके उन्होंने मंदिर बनाया, बाकी उन्होंने तो 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना रहे हैं। तो ये करने की क्या जरूरत थी भाई? नरसिंह राव सरकार ने 91 में एक करके उनको कानून बना के दे दिया था कि 60 एकड़ जमीन हिंदू भाइयों को दे दिया, आप जहां चाहो पे मंदिर बना सकते हो। तो इन लोगों ने आज वहां कुछ नहीं बनाया। तो मेरी फिर से अपील है कि आप वो इतनी जगह हमको दे दो, हम वहां पे मस्जिद बना लेंगे।